कभी कभी इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बताता, बल्कि वो उन चीखों की गूंज भी बताता है जो अग्नि की लपटों में कहीं खो गई थी। आज की कहानी एक ऐसी रानी की है जिसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को जला दिया ताकि उनका सम्मान जिंदा रहे। यह कथा है मेवाड़ की महारानी पद्मावती की। राजस्थान की पहाड़ियों पर खड़ा चित्तौड़गढ़ उस समय शौर्य और मर्यादा का प्रतीक था। यहीं से जुड़ा है वह गाथा जिसने इतिहास बना दिया। लोक कथाओं के अनुसार रानी पद्मावती सिंघल द्वीप, जिसको लोग आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। पद्मावती बचपन से ही असाधारण थी। रूप में अनुपम, बुद्धि में प्रखर और युद्ध कला में बचपन से ही निपुण थी। कहा जाता है उनके पास एक अद्भुत तोता था जिसका नाम था हीरामन। हीरामन मनुष्यों की तरह बोल सकता था और अत्यंत बुद्धिमान था। उसने पहली बार चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह के सामने पद्मावती के सौंदर्य और गुणों का वर्णन किया। जब रतन सिंह को पद्मावती के बारे में पता चला तो उन्हें उनको देखने की तीव्र इच्छा हुई। लोक कथा के अनुसार वे योगी का वेश धारण कर समुद्र पार सिंघल द्वीप पहुंचे और जब ये सिंघल द्वीप आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो पद्मावती का स्वयंवर चल रहा है। तब रतन सिंह भी उस स्वयंवर में भाग ले लेते हैं, जिसके बाद रानी पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ कर दिया जाता है। विवाह के बाद जब पद्मावती चित्तौड़ पहुंचती हैं तो मेवाड़ में जैसे उत्सव का माहौल होता है, लेकिन ये खुशी कुछ अधिक समय के लिए नहीं थी। दरबार में राघव चेतन नाम का एक दरबारी था। जब उसकी कपटपूर्ण गतिविधियों का पता चला तो उसे अपमानित कर राज्य से निकाल दिया जाता है। वह बदले की आग में दिल्ली पहुंच जाता है और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का ऐसा वर्णन करता है कि खिलजी के मन में उन्हें पाने की जिद पैदा हो जाती है। 1303 ईस्वी में खिलजी ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। महीनों तक घेरबंदी चली। किले के भीतर अन्न कम होने लगे, लेकिन आत्मसम्मान अडिग रहा। जब युद्ध से जीत मुश्किल लगी तो खिलजी ने छल का सहारा लिया। उसने कहा वह रानी को बहन मानता है और केवल एक झलक देखना चाहता है। रानी ने सामने आने से इनकार किया। उन्होंने दर्पण के माध्यम से दर्शन देने की बात कही, लेकिन उस एक झलक ने खिलजी के मन की आग और भड़का दी। तब उसने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लेता है। अब चित्तौड़ संकट में था। रानी पद्मावती ने धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने वीर सेनापति गौरा और युवा योद्धा बादल के साथ योजना बनाई। सैकड़ों पालकियों में सैनिकों को छुपाकर दुश्मन शिविर में भेजा गया। अचानक हमला हुआ। भयंकर युद्ध के बाद रतन सिंह को मुक्त करा लिया गया और जब यह खबर खिलजी तक पहुंची कि रतन सिंह हमारी कैद से आजाद हो गया है तो खिलजी को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने चित्तौड़ पर डायरेक्ट हमला कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी की शक्तिशाली सेना के सामने रतन सिंह के सैनिक लंबे समय तक नहीं लड़ पाए। राजपूत सेना की पराजित होने लगी और उस युद्ध में राजा रतन सिंह की हत्या हो गई। अलाउद्दीन खिलजी अपने कुटिल प्रयास में सफल हो गया और जब रतन सिंह की मृत्यु का समाचार पद्मावती को मिला तो वो गहरे शोक और चिंता में डूब गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह खिलजी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगी। उनके लिए अपमानित जीवन जीने से बेहतर सम्मान के साथ मृत्यु को स्वीकार करना था। इसी विचार के साथ उन्होंने जौहर का मार्ग चुना। परंपरा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के किले में प्रवेश करने से पूर्व ही रानी पद्मावती ने एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और जब अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश करता है तो उसे वहां केवल धुआं और सन्नाटा मिलता है। उसने किला जीत लिया था, लेकिन जिस आत्मसम्मान को झुकाना चाहता था वह कभी नहीं जीत सका और शायद इसीलिए आज भी चित्तौड़ की हवाओं में एक संदेश गूंजता है, सम्मान की रक्षा जीवन से भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।